देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये लिखा था कि अ बलून इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। याद है बच्चों? यही था ना लास्ट क्वेश्चन हमारा। और इसका मैंने डायग्राम भी बना लिया था। एक मिनट में दिखा रही हूँ। ये मैंने डायग्राम भी बनाया था बच्चों। ठीक है, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। सोल्यूशन बताइए कैसे करें। वॉल्यूम क्या होगा इनका? इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? तो लिख लो। अच्छा, इसमें दिया क्या क्या पहले वो लिख लीजिए। गिवन दैट, गिवन दैट क्या क्या दे रखा है बच्चों बताओ। क्या दे रखा? आर की वैल्यू एक तो दे रखी थी। आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1.5 है ना? है ना, आर की वैल्यू है 1.5 मीटर। और एच की वैल्यू दे रखी है हमें 4 मीटर। यही दे रखी है ना? और डेल्टा आर और इसकी भी दे रखी है। लिखो डेल्टा आर और डेल्टा एच की वैल्यू। जो वैल्यू चेंज होगी वो लिख देती हूँ मैं। डेल्टा आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बच्चों? 0.01। और डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है हमें 0.05। चलिए, अब आप लोगों का वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बलून इज, वॉल्यूम ऑफ द बलून कैपिटल V इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो बच्चे, अब बोलो क्या आएगा फॉर्मूला बताओ। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच है ना। पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3। क्यों बच्चे बेटा, कितना आएगा अंजलि? हाँ, पाई आर क्यूब है ना। पाई, बस यही होगा। बिल्कुल सही। क्यों? देखो, पाई आर स्क्वायर एच तो इसका है, ये जो आपको दिख रहा है इसका है पाई आर स्क्वायर एच। और इसका हाफ जो ये आपका स्फेयर है, इसका है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस हाफ स्फेयर का है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? सीधे हटा के यहाँ पे हम 4 भी लिख सकते हैं। इसको 4 कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, सिंपल ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? चलिए, अब क्या करूं बताओ। नेक्स्ट बताओ क्या करूं। अब लॉग तो ले, लॉग नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि अब बीच में प्लस का साइन आ गया। अब आप लॉग नहीं ले सकते हो, समझे बच्चों? लॉग हम कब ले रहे थे? अगर ये वाला टर्म नहीं होता तो हम लॉग लेते। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई बच्चों? चलिए, अब सीधे लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। सबके रिस्पेक्ट में करना है हमें डिफरेंशिएट, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, चलो करो। v को किया तो क्या आ गया हमारा? डेल्टा v इज इक्वल्स टू, पाई को किया तो वो तो 0 हुआ है ना। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच है बच्चों। तो एक बार हम आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार हम एच के। तो जब हमने आर के रिस्पेक्ट में किया तो वैल्यू क्या आई? पाई 2r डेल्टा आर, है ना, और एच प्लस, अब हमने एच के रिस्पेक्ट में किया तो आई वैल्यू हमारी पाई आर स्क्वायर और यहाँ आ गया आपका डेल्टा एच। ठीक है ना। ऐसे 4/3 पाई आर क्यूब को किया आपने, 4/3 पाई आर क्यूब को किया तो प्लस 4/3 पाई आया, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आया 3
पाई 3r स्क्वायर डेल्टा आर। बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई? आ गई बच्चों ये चीज समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा वी की वैल्यू निकालिए बच्चों, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। सारी वैल्यू आपको पता है तो रखते जाइएगा। मैं लिख रही हूँ, दिस इम्प्लाइज डेल्टा वी इज इक्वल टू पाई की जगह तो हमने रख दिया 3.14, ठीक है। 2 पाई आर डेल्टा आर, 2 ये हो गया, आर की वैल्यू हमने लिख दी। आर की वैल्यू कितनी थी हमारी? ऊपर लिखी हुई है बच्चों, 2 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर की वैल्यू है हमारी 0.01, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। एच की वैल्यू हमने लिख दी, एच की जगह हमने लिख दिया क्या है 4, ठीक है, प्लस पाई, पाई की जगह फिर से हमने लिख दिया 3.14। आर स्क्वायर यानी 1.5, 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। डेल्टा एच की जगह हमने लिख दिया कितना है 0.05, लिख दीजिए 0.05। 4/3 पाई की जगह फिर से आपने लिख दिया 3.14, 3 आर स्क्वायर यानी 1.5, 1.5, फिर डेल्टा आर है हमारा 0.01। चलिए सॉल्व करिए, कितनी आई वैल्यू? हाँ बच्चों बताओ कितनी आई? जल्दी बताइए कितनी आई? पूरे टोटल बता कितनी आई डेल्टा वी की, टोटल बता। पहले वाली क्या चाहिए, इसकी बता रही है 3.14, इसकी इस टर्म की। हाँ बता कितनी आ रही है? 6.8, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, एक जने हाँ 0.3535 प्लस थर्ड की बताओ। 0.2826, ठीक है, ऐड करके बताओ कितनी आ गई? एक मिनट। हाँ बता कितनी आई? 1.01265, ठीक है, डेल्टा वी आ गई। अब हमारी वी की वैल्यू ये है ना, देखिए नाउ v इज इक्वल टू दिस, है ना, दिस इंप्लाइज v की वैल्यू निकालिए बच्चों, v की वैल्यू निकालो कैसे आएगी? दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू पाई यानी 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर यानी 1.5 इंटू 1.5, क्या आएगी? कहाँ गया? क्या आएगी? 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है,
मल्टी और h की वैल्यू हमारी 4 प्लस 4/3, फिर से पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। और फिर r क्यूब हो जाएगा 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। हाँ बताओ कितनी आ रही है v की वैल्यू। देखो आप भी सॉल्व करिए, बताइए कितनी आ रही है v की वैल्यू। हाँ 16.13 है ना, यही आ रही है बेटा। 39 16 ना 16 है ना बेटा, ठीक है। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, फाइंड दी परसेंट चेंज इन दी वॉल्यूम। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, परसेंट चेंज इन दी वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा। हाँ क्या होगा, 0.42। अच्छा 42.39 ये ना, ठीक है। तो बच्चों देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक मिनट बच्चों रुकिएगा, लाइट चली गई है, मैं कनेक्ट कर दूं। हाँ बच्चों देख रहे हो आप लोग, इसकी वैल्यू आपको इवैल्यूएट करनी है, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिख रहा है ना बच्चों। फटाफट इवैल्यूएट करो, यहाँ ये 1 है, 1 पॉइंट, और इसको भी आपको करना है इंटू 100। बताओ कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। हाँ 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 इंटू 100 करके, इंटू 100 कर दो बस, कितनी आ गई बच्चों, 2.38% है ना, बिल्कुल सही। देखिए ये वैल्यू आ गई, इसका क्या मतलब हुआ, परसेंट चेंज, आंसर हो गया आपका, hence the percent change in the volume of the balloon is 2.38%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट फोर्थ ही है कि कौन सा है, चलो कोई भी हो, फोर्थ लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, व्हाट फोर्थ एरर, व्हाट एरर in the common logarithm of a number will be produced by an error of 1% in the number, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट एरर इन द कॉमन logarithm
of a number will be produced by an error of 1% in the number. ठीक है, इसका क्वेश्चन का मतलब समझे कि क्या एरर आपके कॉमन लॉगरिथम में प्रोड्यूस होगी अगर आपको 1% आपकी एरर होती है उस नंबर पर। तो पहले तो हम लोग नंबर मान लेते हैं, मान लो लेट द नंबर बी एक्स। आपने क्या मान लिया, नंबर को एक्स माना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब हम इसका लॉग लें, है ना। तो लॉग लोगे तो क्या लिख सकते हो, देन उसको किसी और वेरिएबल के बराबर मान लो। तो आप इसको मान लो देन y इज इक्वल्स टू, आपने मान लिया log को बेस 10 ले लीजिएगा, इजीली सॉल्व होगा। log 10 x, कॉमन लॉगरिथम इज log 10 x। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया आपको। हमने x माना, उसका हमने एक लॉगरिथम ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, अब आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, बताना क्या आएगा। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली क्या है बच्चों, y का क्या आ गया, y का क्या आ गया बच्चों, y की जगह बोलो, y की जगह आ गया डेल्टा y। फर्स्ट ईयर समझ में आ रहा है, y की जगह आ गया डेल्टा y। और log बेस 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 1/x, है ना। और ये आ जाता है log 10 बेस 10 e, ये आता है आपका उसका log 10 का। और एक आ जाएगा आपका इनटू डेल्टा x। आया समझ में बच्चों, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर ना समझ में आ रहा हो तो इधर लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 10x, log of 10x is equals to 1 by x log 10 e, ये होता है आंसर। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, है ना। अब क्या है बेटा कि आपको देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप डेल्टा एक्स को इधर लिख लो, ऊपर इधर लिख लो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिख लिया आपने, है ना। ठीक है, क्योंकि हमें 1% में निकालना है, हमें 1% किसकी वैल्यू दे रखी है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 की, है ना। तो मैं क्या करूं, ऐसा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यहाँ मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं 100 का, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है। अब मैंने एक 100 का मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे यहाँ पर 1/100 भी करना पड़ेगा, 1/100 ये भी करना पड़ेगा बच्चों। देखो एक का मल्टीप्लाई किया तो मैंने डिवाइड भी कर दिया, log बेस 10 e। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1, है ना। तो डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 1 है, आपने इसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ लिख लो सिंस, यहाँ लिख लीजिए सिंस given that, is given that delta x upon x into 100 is equals to 1, equals to 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। अब क्या होगा बच्चों, log बेस 10 e की वैल्यू निकालिएगा जरा। आप कैसे दबाएंगे, वो जो 10 की पावर x वाला है आपके पास, आप उसको दबाइए और उसके बाद शिफ्ट करके ई वाला बटन दबाइएगा, ई की पावर एक्स का, और 1 प्रेस करके इक्वल टू लिखिए। बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, बताओ कितनी आ रही है बच्चों। आया समझ में कैसे करना है आपको, जो वो है 10 की पावर x वाला है,
वो वाला लॉक दबाना है आपको, ठीक है, वो लॉक दबा दीजिए। उसके बाद आप शिफ्ट बटन दबा के ई की पावर एक्स वाला बटन दबाइए, तो वो ई लिख के आ जाएगा। उसके बाद आप 1 प्रेस करिए और इक्वल टू करिए। बताइए कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ कितनी आ रही है बच्चों। कितनी आ रही है? 0. नहीं, 0.43429 आ रही है बेटा। नहीं, ये आ रही है, देखिए ना मैं लिख रही हूँ, 0.4329, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज अटक गई थी, देखो मैं बता, एक मिनट बच्चों, अब देखिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है। अब नहीं रुक रही होगी, देखो अब रुक रही है। हाँ हाँ, अब ठीक आएगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपने 10 टू द पावर एक्स लिखा हुआ आपके कैलसी में, लिखा हुआ है देखो। अब इसका वाला लॉक दबा दो, लॉक वाला बटन दबा दो, लॉक लिख के आ गया होगा, है ना। अब आप शिफ्ट दबाओ, अब आप शिफ्ट बटन दबाओ, ई की पावर एक्स वाला बटन दबाओ, ई लिख के आ गया होगा। अब आप 1 दबाओ, 1 दबाओ और इक्वल टू दबाओ, और इक्वल टू दबा दो। हाँ वही आया ना, 4329 आ रहा है, तो यही मैंने लिखा है, 43429 अपॉन 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इक्वल टू 0.0043429, यही आ गई बच्चों। दिस इज द आंसर, यही आपको निकालना था, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को खुद से करने को दूंगी असाइनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ। फिफ्थ लिखिए, कंप्यूट एंड approximate value of ये लिखिए आप 1.04 टू दी पावर 3.01, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। ये हमें फाइंड करनी है। अब इसको फाइंड करने का बिल्कुल एक अलग प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, बहुत ध्यान से करिएगा। यहाँ आप मानेंगे, लेट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक करके वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर में ऐसा ही क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, विपुल ये कोई टाइम है बेटा क्लास में एंटर होने का? 1.04 टू द पावर 3.01, ठीक है। ये वैल्यू होती है आपकी एफ ऑफ एक्स वाई की, ये है। अब आप इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो हम एफ ऑफ एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की पावर y। देखिए, हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, तो एफ एक्स हमने मान लिया x की पावर y। अब यहाँ से फटाफट बच्चों डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई निकालिए, क्या होगा, इसी से फाइंड करिए बच्चों। डेल एफ ओवर डेल एक्स बताओ कितना आएगा। कितना है बच्चों, डेल एफ ओवर डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है। वाह, बिल्कुल सही, y x टू द पावर y माइनस 1, है ना। अब निकालिए आप लोग डेल एफ ओवर डेल वाई की,
डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू बताओ कितनी आई। ए की पावर एक्स का क्या होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, ए की पावर एक्स लॉग ए है ना, तो एक्स टू द पावर वाई का तो मैं एक्स टू द पावर वाई लिख दूं, है ना, और लॉग एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई। अब यहाँ हमें थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। हियर लेट लेट अब हमारा क्या है, ये 1 है। अब हमें 1.04 है एक्स हमारा। अब हमें इसको बताना है कि ये एरर के साथ 1.04 है ना। तो हमें इसमें कुछ x की वैल्यू माननी होगी और कुछ वैल्यू हमें dx की वैल्यू माननी होगी, ठीक है। और वो भी हमें किस टाइप से माननी होगी कि उन दोनों का सम जो है वो 1.04 आए। और h आपको पता होगा कि बहुत स्मॉल वैल्यू होती है ना। तो मान लो जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ 1 मान ली, तो dx की वैल्यू क्या हो गई, बताओ dx की वैल्यू कितनी हो गई। हाँ 0.04। ऐसी y की बताओ, ऐसी y की बताओ क्या माने, जल्दी बोलो y की वैल्यू क्या मानू। y ये है 3.01, यही तो तुमने y माना है देखो। हाँ हाँ बिल्कुल सही, y 3 मानेंगे और dy मानेंगे हम 0.01, बिल्कुल सही, ठीक है। अब df की वैल्यू क्या होगी हमारी नाउ, df इज इक्वल्स टू, देखिए df इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या होती है आपकी, डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई, ये होती है हमारी डी एफ की वैल्यू। लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। तो डी एफ की वैल्यू और जो वैल्यू है वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है, डेल एफ ओवर डेल एक्स की जगह हम क्या लिख दें, वाई एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन, लिख दीजिए। और डेल एफ ओवर डेल वाई की जगह आप ये वैल्यू लिख दीजिए, देखिए आइए। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए डीएफ में, वाई एक्स इनकी सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपने मानी हुई है। तो वाई की हमने कितनी मानी हुई है, 3, है ना, 3। और एक्स की हमने कितनी मानी हुई है, 1। तो 1 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। और dx की वैल्यू हमने कितनी मानी हुई है, dx है 0.04, ठीक है। x टू दी पावर y, x हमने माना है 1, y माना है हमने 3, log x, log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 1, ठीक है। और dy की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.01, ठीक है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपके df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ कितनी हो जाएगी, 0.12। df की वैल्यू देखिए आपकी कितनी आ गई, 0.12, देखो 0.12, ये आ गई हमारी df की वैल्यू, ठीक है। अब हम किसकी और इवेलुएट करेंगे, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। लिखिए देन दिस इज इक्वल्स टू, देन दिस इज इक्वल्स टू x टू द पावर इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू होती है हमारी f ऑफ 1,3 f ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ f, ये होती है वैल्यू। तो f ऑफ 1,3 मतलब क्या हो जाएगी, x की पावर y है तो यानी आपकी क्या आ जाएगी 1 की पावर 3, है ना, 1 की पावर 3 प्लस 0.12, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1.1। दिस इज द आंसर। आया समझ में बच्चों।
आया बच्चों समझ में? चलिए अब नेक्स्ट करिए, इसी के जैसा क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दूंगी, बाकी वो आप लोग करके रखिएगा, जो नहीं आता वो पूछिएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, मैक्सिमा एंड, राइट डाउन, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये यूनिट सबसे बड़ी है बेटा। अभी भी दो टॉपिक है इसमें बेटा। आवाज आ रही है आपकी? मैक्सिमा मिनिमा है और लेग्रांजेस फंक्शन है। जो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, है ना? मैक्सिमा मिनिम, अब हेडिंग डालो, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है? तो इसका क्या, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोग को बता दूं। टू वेरिएबल ऑफ टू फंक्शन है, जैसे हमने ले लिया, दैट इज कोई एक फंक्शन मान लिया z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एक फंक्शन है हमारा दो वेरिएबल का, x कॉमा वाई, ठीक है? तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो है, नंबर वन होता है हमारा फाइंड, अच्छा ये मैं लिख के दे दूंगी नोट्स में, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं, मेथड मैं लिख के दे दूंगी क्वेश्चन में, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं बच्चों, बोलो। चल, चलो क्वेश्चन लिख लो, नंबर वन लिखिए, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वाई क्यूब प्लस, सॉरी, माइनस 3aXy, ठीक है? ये करना है आपको सॉल्व, ठीक है? अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अब कैसे सॉल्व करते हैं ये लिखिए, यहाँ हमने लिख लिया लेट, मतलब आप मान लो लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज दिस, है ना? लिख लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू दिस, ठीक है? अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन दे रखा है, दोनों के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, यानी आप डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालिए, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालिए, और दोनों को इक्वल टू जीरो पुट करना है आपको, ठीक है? तो पहले आप डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालिए, बताइए कितना आ रहा है? बताओ बच्चों, डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना आ गया? 3x माइनस 3ay, है ना? ठीक है, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालिए, कितना होगा? हम्म 3y² माइनस 3x, है ना? यही हुआ, ठीक है? अब आपको क्या करना है, डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई को इक्वल टू जीरो लेना है, ठीक है? नाउ del f over del x is equals to 0 and del f over del y is equals to 0, ये आपको लेना है। now take del f over del x is equals to 0 and del f over del y equal to 0, तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज आगे लिखो, वैल्यू सॉल्व करना फिर, क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x², हाँ, ठीक है? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर वन। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी, दिस इम्प्लाइज 3y² माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर टू।
ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए, दोनों की दो दो वैल्यू निकलेंगी। बताओ कितनी आई। अंडर रूट ए बाय कैसे आ गई? नहीं नहीं, हाँ मतलब अंडर रूट ए बाय आई, फिर दोबारा इधर रखो, वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। देखो मैं बता रही हूँ, दोनों में से तो आपके एक तो 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। ये जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ से 3 हट गया, 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 ठीक है। और यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई? y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू कितनी मिल गई? y इज इक्वल्स टू कितना मिल गया? एक्स स्क्वायर बाय 2, यही मिली ना बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय ए, सॉरी, ये मिल गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपने ये वैल्यू रख दी, वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, है ना, इक्वल टू 0। अच्छा मैंने इक्वेशन में इक्वल टू 0 नहीं लिखा, आप इक्वल टू 0 लिखिएगा बच्चों, इक्वल टू 0, और यहाँ भी इक्वल टू 0 है, ठीक है, और यहाँ भी इक्वल टू 0 है। ये इक्वल टू 0 है आपकी। अब आपने क्या किया, यहाँ पर y की जगह आपने क्या रखा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए, तो क्या आ गई वैल्यू? क्या आ गई बच्चों? ये रखा हमने तो क्या आ गई हमारी? x की पावर 4, है ना, अपॉन ए स्क्वायर, यही तो आई, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, यही आई बच्चों। और ए स्क्वायर आप कॉमन ले लो, है ना, ए स्क्वायर आप कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो मतलब, तो क्या, और उधर से आप वो कॉमन ले लो एक्स, तो क्या आ गई? एक्स मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ गई ब्रैकेट में? एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, यही आए ना बच्चों, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0, यही वैल्यू आ गई। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू, एक तो मिल गया 0 और दूसरी मिल गई ए, है ना, यहां से हमें एक्स इज इक्वल्स टू ए मिल गई और यहां से हमें एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिल गई। इसी तरीके से हमने एक्स और इसकी वैल्यू रखी, 0 रखी अगर हमने y की जगह, तो y की वैल्यू भी 0 मिल गई, और जब मैंने x की वैल्यू a रखी तो मुझे y की वैल्यू भी कितनी मिल गई? a। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 0, a। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब देखो इन पॉइंट्स पर हमें चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, तो इनके लिए हमें आर टी और एस निकालने पड़ते हैं, ठीक है। आर टी एस क्या है? आर इज इक्वल्स टू, फाइंड आर इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू होती है बच्चों डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये होती है हमारी आर की वैल्यू, है ना, डेल एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर। देखो डेल एफ ओवर डेल एक्स ये था, इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, कितना मिलेगा बच्चों? कितना मिलेगा? जल्दी बताओ, इसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे कितना मिलेगा? 6x मिलेगा, है ना। और s निकालोगे आप, s क्या होता है आपका? डेल स्क्वायर एफ ओवर, देखिए s इज डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स
डेल एक्स और आएगा आपका डेल वाई। ठीक है, हाँ बताओ, इसमें तो आप कुछ भी करो, ये जैसे एक्स वाला है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, क्या मिला आपको, क्या मिली वैल्यू वाई के रिस्पेक्ट में करने पर, हाँ -3a, लिख दो -3a। और नेक्स्ट आएगा आपका t, t की वैल्यू होती है आपकी डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। ये भी सेम यही आ जाएगी, क्या आ जाएगी 6y आ जाएगी, है ना बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 6y। और ये जो हमें मिले, यहां से हमें कौन से दो पॉइंट्स मिल गए, वी गेट 2 पॉइंट्स। कौन कौन से मिले हमें, जब हमारा x 0 था तो y भी हमारा 0 था, है ना, और जब हमारा x a था तो y कितना था हमारा, a ही था। तो 2 पॉइंट हमें मिले 0,0 और a। यहीं तक रखते बच्चों, कल क्लास में इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोग का ये पूरा ये भी लिख दूंगी मेथड, तो पहले उस मेथड को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, ठीक है बच्चों।